हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं एक प्यारी प्यारी सी सुबह के साथ, जहाँ चिड़ियों की चहचहाहट है और ये है मेरा गर्म पानी इस गर्म पानी के साथ। और बाहर बहुत शांति है, सिर्फ चिड़िया ही अपना चू 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 कर रही है। बस इतनी ही देर काफ़ी है मेरे लिए बाहर। और आज हमारा मोटू भी नहीं आया है। टाइम भी हो गया है, 7 बज गए हैं, लेकिन मोटू हमारा आया नहीं है। 6 बजे आ जाता है, तो मैं उसी को ही देखने के लिए आई थी बाहर। अभी जाती हूँ किचन में, क्योंकि काम है, हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। तो जी मैं आ सॉरी तो जी मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैंने इसमें दाल बनाने के लिए रख दी है। और यहाँ पे है, मैं बना रही हूँ आज बथुए के पराठे। इसके लिए मैंने लिया है लहसुन, हरी मिर्ची, और ये है बथुआ, जिसको मैंने बॉईल करके इसका पानी पूरा निकाल के रख दिया था रात को ही फ्रिज में। तो पहले मैं इसको पीस लेती हूँ, उसके बाद इसको कैसे बनाते हैं वो भी बताती हूँ। और आज मेरा दिन भर का रूटीन बहुत बिजी होने वाला है, तो मैं बिजी शेड्यूल अपना कैसे दिखाती हूँ आपको, वो भी आप आगे बने रहो। तो इस पे जो पीसते हैं ना, इसका टेस्ट अलग ही आता है। वैसे तो इसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं, पर इसके टेस्ट की तो बात ही अलग होती है। तो इसमें मैंने ना हरी मिर्ची और लाल मिर्ची दोनों डाली हैं। आप हरी मिर्ची डालना, ये तो मेरे पास लाल हो गई हैं हरी मिर्चियाँ, तो इनको वेस्ट तो नहीं करना ना, इसीलिए। इसके साथ ही मैं बाद में इसको भी पीसूंगी। पहले थोड़ा सा इसको पीस लेती हूँ, और इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा दरदरा सा पीसना है। और पीस लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं जाती हूँ इनको उठाने के लिए। 7:15 हो गए हैं, और ये देखो, इनको कोई फिक्र ही नहीं है कि मुझे ड्यूटी जाना है, उठना भी है। उठ जाओ, 7:15 बज गए। अब ये उठे हैं, वो भी आधे अधूरे। मोटू तो यहाँ कैसे हो गया? क्या हो गया? आज दूध नहीं पीना? आज लग रहा है इसको किसी ने बाहर मारा, इसलिए चुपचाप ऐसे डर के सो गया। यहाँ मेरी दाल बन के हो गई है तैयार। मैंने दाल को तड़का भी लगा दिया, सिर्फ धनिया डालना है। यहाँ पे बन रही है चाय। और ये वाला काम जो मुझे सबसे गंदा लगता है, मेरे हस्बैंड चाय पत्ती के पैकेट को रख देते हैं बिल्कुल उधर, और इसमें भर देते हैं, तो ये 15 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। आज ये मेरे ऊपर आ गई है भरने के लिए। वैसे हमेशा वही भरते, लेकिन आज मुझे भरनी पड़ी वहाँ से। ये सब इतना सारा ताम झाम सब निकाल के ना, अब ये वापस से लगाना। और यहाँ पे मैंने बथुए को पीस लिया, तो मेरे पास 2 आलू भी थे फ्रिज में, मैंने उसको भी पीस लिया। अब इसी में मिक्स कर दूँगी, नहीं तो ये वेस्ट हो जाते। और इसी में नमक डाल के आगे बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। पहले आज इस चाय पत्ती को भी एक थोड़े बड़े डब्बे में और निकाल लेती हूँ, ताकि मुझे ऐसा कभी मौका मिले तो मैं उसमें से यूज़ कर लूँ। मैं कब से 2 दिन से वेट कर रही थी, हस्बैंड को फंसा रही थी निकालो निकालो, पर वो बेचारे ड्यूटी में व्यस्त। चाय पत्ती निकाल दोगे क्या अंदर से? ये देखो, एक काम के लिए बोलती हूँ, वो भी नहीं सुनते ये। यहाँ पे हो रहा है हस्बैंड का टिफ़िन पैक। ये टिफ़िन पैक कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सलाद किया, प्याज और गाजर का अचार रख दिया। गाजर का अचार मैंने घर में ही बनाया था। इनको भेज देते हैं, उसके बाद अपने काम पर आएंगे फिर। इनका बॉक्स कहाँ है टिफ़िन का? तो ये रहा टिफ़िन का बॉक्स। पहले मैं इनके टिफ़िन को पैक कर देती हूँ, फिर इनको नाश्ता दूंगी। अब इसका ढक्कन, ये हो गया इनका टिफ़िन पैक, और इनको भगा देते हैं पहले। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे पराठे। उसके लिए ना मैं ऐसे 2 गोलियां बना लूंगी। 2 आटे की ऐसे लोई बनाओ इस तरह, और जल्दी जल्दी बनाऊंगी क्योंकि इनका टाइम भी हो रहा है। एक मैंने बेल के ऐसे रख लिया, फिर इसको दूसरी को भी इस तरह बेलूंगी, और इसको ऐसे आप चम्मच वम्मच से लगाओगे तो अच्छे से नहीं लगेगा। इस तरह से मैं ऐसे भर दूंगी और इसको चिपका दूंगी। वैसे तो इसके कई तरीके हैं बनाने के, पर अभी मैं ये जल्दी वाला बना रही हूँ।
आटे की पिलोई को आप कई तरह से, कई डिजाइन से बना सकते हो, पर ये मैं जल्दी वाला इस तरह से, और ये फटेगा भी नहीं, इस तरह। अब इस पे घी या ऑयल जो भी आपको लगाना हो वो लगा दो। इनका चाय नाश्ता मैंने यहाँ रख दिया और ये अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं जाती हूँ किचन में, बच्चों का भी नाश्ता बनाना है, मेरा भी बनाना है। यहाँ पे मैंने बना लिया मेरे लिए भी बथुए का पराठा, और ये देखो कितना अच्छा बनता है, ना ही फटता है कहीं से, और पतला पतला, जितना पतला मोटा बनाना चाहो। और यहाँ पे मेरी उबल रही है चाय, उबल के रही है, गर्म हो रही है, वही चाय है, उसी को गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध और डाल दिया। और अब मैं नाश्ता करूँगी शांति से। उसके बाद मैं फिर ये मैंने मलाई निकाल के रखी, आज ये भी मुझे बिलोनी है। साथ साथ ये गाजर रखी हुई है, इनको भी धोना, धो तो दिया था मैंने पहले ही, इनको भी घिसना है, छीलना है, और फिर हलवा भी बनाना है। आज बहुत सारा काम है। और ये मैंने यहाँ पे भिगा दिए हैं छोले रात को बनाने के लिए। दाल को मैंने इसमें से खाली कर लिया, और पहले मैं नाश्ता करती हूँ, सबसे पहले भूख लगी है बहुत तेज। और फिर उसके बाद किचन क्लीन करके फिर मैं देखती हूँ, दही बिलोती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। अभी तो किचन तो हो गया है ऊपर से पूरी तरह से क्लीन, नीचे अभी कुछ भी क्लीन नहीं हुआ है, नीचे पूरा अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्लीन कर दिया है मैंने। और मैं सोच रही हूँ आज ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा क्लीन कर दूँ, वैसे ये मैंने पहले ही क्लीन कर दिया है। और ये वाला, ये टाइल्स थोड़ी क्लीन कर दूँ, और थोड़ा सा ये वाली चीज़ें हैं ना, ये क्लीन ही है वैसे तो, जाली भी क्लीन है, लेकिन बस मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मैं सोप रख देती हूँ ना, तो सोप की वजह से यहाँ थोड़े से झाग और ये ऐसे गंदा गंदा हो जाता है। बाकी क्लीन है, पर मैं थोड़ा थोड़ा सोच रही हूँ क्लीन कर देती हूँ। और ये डस्टबिन, इसको कचरे को मैं बड़े वाले कचरे के डब्बे में पहले इसको फेंक के आ जाती हूँ, क्योंकि ये फिर यहाँ रहेगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पहले इसको फेंक देती हूँ, और सोच रही हूँ पहले साथ साथ झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि पानी गिरेगा ना तो कचरा सारा चिपक जाएगा। मैं सोच रही हूँ पहले पूरा अच्छी तरह से झाड़ू लगा लूँ घर में, उसके बाद फिर मैं इस एरिया को क्लीन करने के लिए आऊँगी। तो पहले कचरा फेंक के आ जाती हूँ। झाड़ू पूरे घर में लग चुकी है, और देखो झाड़ू लगने से ही ना केवल इतना क्लीन हो जाता है, अभी पोछा नहीं लगाया है, लेकिन केवल झाड़ू लगने से ही पूरा घर एकदम साफ हो जाता है। तो मैं सोच रही थी यहाँ की सफाई करने से पहले आज मैं सफाई थोड़ी, फिर वही है मेरा दिमाग जिस दिन फिर जाता है ना, तो लगता है लंबी सफाई छेड़ूं। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ 1-2 राउंड इसको घुमा के छोड़ दूँ, क्योंकि कभी कभी ये ना बड़ी दिक्कत देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इसको मक्खन निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 राउंड इसको दे के छोड़ दूँ, निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये इसको छोड़ दूंगी, थोड़ी देर छोड़ने से भी आ जाता है, तब तक बाकी के काम कर लूंगी। तो मैं 1-2 राउंड इसको करके छोड़ देती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे ढक के छोड़ दिया है, क्योंकि अभी इसका कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, तब तक बाकी की सफाई कर लेती हूँ। इसको अब नहाने के बाद ही छेड़ूंगी, क्योंकि बाकी फिर हाथ गंदे हो जाएंगे, सब क्लीन करना रहेगा। इसको करने से भी पहले चलते हैं बेसिन की तरफ, अपना वॉश बेसिन क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ बेसिन की सफाई अपने, ये वॉश बेसिन, इसको डेली क्लीन करते हैं तभी अच्छा रहता है, क्योंकि व्हाइट कलर का है एकदम, और कुछ अच्छा नहीं लगता, गंदा गंदा सा देखने में भी सबको खराब लगता है। तो ये अच्छे से पूरा मिरर वगैरह सब कुछ क्लीन कर दूंगी इसमें। मोटू, आज तुझे मैं बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं हूँ। मोटू के काम चेक करो, देखो इसने कैसे किया है। पूरे घर में मैंने अभी झाड़ू लगाई थी, पूरे घर में वहां से शुरू होके वहां तक एकदम दूध पी के आया। ये पूरे घर में ऐसे कितने स्टाइल से इसने अपने पैर छापे हैं, ये देखो पूरा एकदम। दूध तो खत्म कर गया, इसने सुबह से दूध नहीं पिया था। पर आज मोटू की खैर नहीं है ना मोटू? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मेरे बाबू को नहीं छोड़ूंगी। इसको कैसे मारूं, इतना प्यारा सा, इसको मारने का भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पे आए हैं भैया, देखो मिलने के लिए। उस दिन भैया को व्लॉग में नहीं दिखाया था, आज भैया अब आए हैं और भाग रहे थे, बड़ी मुश्किल से रोका है। चाय पिलाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से रोका है, रुक ही नहीं रहे थे। ये इतने बिजी रहते आते भी नहीं है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी गरम गरम चाय का मज़ा, आधी मैंने पी ली है। और मोटू को भी देखो, आज मोटू को भी ना सर्दी लग रही है,
मोटू भी बाहर आके बैठ गया। आज मौसम सच में थोड़ा ठंडा हो रहा है, पैर भी मेरे ठंडे ठंडे हो रहे हैं। और उधर यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है, घास की कटिंग हो रही है। अच्छा है, थोड़ा साफ हो जाएगा, अच्छा दिखता है। वहाँ से ये एरिया साफ हो गया और ये वाला गार्डन भी कल क्लीन करके गए हैं पूरा अच्छे से। कितना सुंदर लग रहा है, घास की कटिंग हो गई है, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे हमारी कॉलोनी वैसे भी साफ़ सुथरी अच्छे से मेंटेन रहती है बहुत। मैंने सोचा था आज थोड़ा सा चेंज कर दूंगी, ये वाला सामान उधर कॉर्नर में कर दूंगी और बेड को इस साइड कर दूंगी और मशीन मेरी उस साइड चली जाएगी। ऐसा मैं करती रहती हूँ हर 15-20 दिन में या महीने में एक बार, क्योंकि मुझे लगता है ना ये सब चीज़ें करने से पॉजिटिव वाइब्स आती है। जैसे कि घर में आदमी एक ऐसा हो जाता है ना कि ऊब जाता है, या फिर वही चीज़ों को देख देख के ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नया होना चाहिए। तो मैं इस तरह से चेंज करती हूँ तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है और घर में रहने में भी अच्छा लगता है। साथ के साथ क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। जो नीचे के एरिया रहते हैं ज़्यादा गहराई में जाके उनको हम साफ़ नहीं कर पाते हैं रोज़ रोज़, तो इस तरह से फर्श में कहीं मार्क भी नहीं आते हैं। और जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें चेंज करती रहने से तो मुझे मन को बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं। तो मैं इसी तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ। अगर मुझे कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है या मैं थोड़ा सा अपने आप को मायूस सा महसूस कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें चेंज करके। पर मैं आज नहीं करूँगी क्योंकि मेरा विचार था, थोड़ा कल गर्मी थी तो मुझे लगा ना कि गर्मी की वजह से अभी उधर अच्छा नहीं लग रहा था, बेड इधर कर देती हूँ, फैन के नीचे रहेगा। लेकिन अभी आज बहुत ठंडा लग रहा है। आज मुझे ना नंगे पैर फर्श पे चलने से भी ना पैरों में ठंडा लग रहा है। तो अभी ये तो चेंज हो गया, इसको वहीं छोड़ देते हैं, इसको नहीं करेंगे। चाय पी लेती हूँ, उसके बाद किचन वाली क्लीनिंग पे ही वापस चलेंगे। तो मैं आ गई हूँ वापस से किचन में और यहाँ पे ये चाय के बर्तन है, इसको अब मैं बाद में धोऊंगी। कचरा मैंने फेंक दिया था, डस्टबिन पूरा धो के क्लीन कर दिया, बाहर वाला डस्टबिन भी क्लीन कर दिया है। अब मैं यहाँ से ये सामान उठा लेती हूँ। वैसे मुझे ऐसी जगह की सफाई करने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि छोटे छोटे कीड़े कॉकरोच छिपकली वो रहती है ना, वैसे तो रहते नहीं है, क्लीन करती रहती हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी कभी कभी रहते हैं ना तो मुझे डर लगता है। ऐसी चीजें मैं जब हस्बैंड रहते हैं ना तभी करती हूँ। पर तो ये ज्यादा कुछ गंदा नहीं है, बस यही है, ये साबुन के ही निशान जो हो जाते हैं ना। यहाँ पे क्या है, मोटू का कटोरा धोती हूँ ना मैं तो उसका स्क्रबर रख देती हूँ, बाकी और कुछ नहीं है, पूरा क्लीन है। यहाँ से यहाँ तक पूरा सब कुछ क्लीन है। ये बाहर का एरिया दिख रहा है। और एक बात, हाँ, भैया जब भी आते हैं ना तो भैया से मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें भैया बता के जाते हैं। कम टाइम देते हैं लेकिन कम टाइम में ही इतनी अच्छी बातें समझा जाते हैं मुझे, थोड़ी सी ही देर में बहुत सारी बातें समझा देते हैं। ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, और वास्तु के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें भैया बता के जाते हैं। इस तरह से घर में ऐसे करो तो ये अच्छा रहता, वो अच्छा रहता। अच्छे हैं, कम बोलते हैं लेकिन पर बहुत अच्छी आदत के हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी तक के मुझे लगता है फर्स्ट पर्सन ही ऐसे हैं यहाँ पर जब से हम रह रहे हैं कि जिनसे हमारा लिंक है, बहुत अच्छा लिंक है। और लिंक के इतने अच्छे रिलेशन हो चुके हैं कि बहुत अच्छा लगता है। टाइम भले हम एक दूसरे को कम दें, कम एक दूसरे के यहाँ आए जाएं, लेकिन तो ये हो गया है अच्छे से क्लीन। मोबाइल हिल रहा होगा क्योंकि मैं एक ही हाथ से क्लीन कर रही हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है। अच्छे से क्लीन हो गया ना, सुंदर दिख रहा है, अब साफ हो गया। ये वाला थोड़ा सा क्लीन करना है तो यहाँ सूख जाएगा, उसके बाद यहाँ का एरिया थोड़ा सा क्लीन करूंगी। ये ऊपर का एरिया पूरी तरह से क्लीन हो गया। मैंने सामान को सूखने के बाद वैसे ही दोबारा से लगा दिया। तो ये सामान तो मैं हटा नहीं सकती, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सामान भी है और ज़रूरत का भी है। तो अब यहाँ पे मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। इसको तो वैसे मैं बर्तन धोने के बाद ज़्यादातर रोज़ ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन और ये वाला है ना, ये गंदा नहीं है, लेकिन इसको मैंने क्या किया, मेरी गलती है, मैंने यहाँ पे वाइट सीमेंट लगा दिया क्योंकि मैं इधर भी और इधर भी मैं इतना परेशान थी, इतनी चींटियाँ आ रही थी। मैं डेली ये सोच रही थी इतना क्लीन करने के बाद भी लाल चींटी क्यों आ रही है। मैं कुछ भी रखती थी ना, थोड़ा भी अगर एक ड्रॉप भी ऐसे चाय का गिर गया ना तो इतना चींटी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी मैं। तो मैंने यहाँ पे वाइट सीमेंट भर दिया, उसकी वजह से ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर लेकिन चींटियों वाली परेशानी मेरी ठीक हो गई। अब चींटियाँ नहीं आती हैं बिल्कुल भी।
थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले ऐसे कर देती हूँ, बाद में कपड़े से करूँगी। वैसे मुझे पानी से ज़्यादा ऐसे कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। साबुन लगा के अच्छे से क्लीन कर दो, फिर ऐसे गीले कपड़े से साफ़ कर दो, अच्छा लगता है। ये एरिया बिल्कुल हो चुका है क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। बर्तन भी पूरे, मैंने चाय के बर्तन भी क्लीन कर दिए, ये भी अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और बर्तन लगा भी दिए हैं। सिर्फ एक गिलास रहता है वो पानी पीने के लिए। अब यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ पोछा लगाने के लिए, तो टैप को बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लाइज़ोल पानी में, क्योंकि मुझे ना लाइज़ोल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं लगाऊंगी पोछा, बस उसके बाद रह जाता है मेरा नहाना। तो नहाने के बाद अब मैं आपसे मिलूंगी। तो मैं हो चुकी हूँ नहा के बिल्कुल तैयार, और काम मेरा घर पूरा क्लीन हो चुका है, सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ रहता है मेरा खाना खाना। और ये इस बेड को मैं यहाँ से इसीलिए नहीं हटाती हूँ, क्योंकि अब जो ये प्यारी प्यारी धूप आ रही है ना, अब यहीं बैठ के मैं खाना खाती हूँ। इस धूप में ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं नहीं हटाती हूँ। सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगी, क्योंकि भैया मुझे बोल के गए हैं ये हटा दो, सूखे हुए पत्ते नहीं लगे रहने चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ। और यहाँ पे भैया मुझे बोले हैं चंदन का लगाने के लिए, तो इसको बाद में करूँगी, लेकिन इसको तो मैं भी हटा देती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया, इसको भी साफ कर देती हूँ। और ये इसको हटाते हटाते मैंने एक कील भी निकाल दी है यहाँ से। इसकी तो कील है, लेकिन मैंने ये वाली कील यहाँ की निकाल दी। और अब नहाने के बाद मैंने ये भी कर लिया, तो ये इसमें काफ़ी सारा मक्खन निकल गया। लाइट लगा देती हूँ, लाइट बहुत कम हो जाती है। ये निकल गया है मक्खन, तो मैं अब इसको गर्म करूँगी। और यहाँ पे इसकी लस्सी ये है, इसमें भी काफ़ी सारा घी है। इसको पहले पी लेंगे, जितना बचेगा उससे फिर मैं कढ़ी बनाऊँगी। अब मैं इसको गर्म करूँगी और उसके बाद खाना खाऊंगी। खाने के बाद मुझे क्या है, अर्जेंट है स्टिचिंग का काम, तो मुझे वो करके शाम को 5 बजे तक देना है, फिर मैं वो करूंगी। आज मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और उसको करने के बाद जब मैं शाम की चाय पीऊंगी, तो अब मैं मिलूंगी आपको उसी समय। तो यहाँ पे चाय तो मैंने अभी बनाई नहीं है, क्योंकि चाय बनाने का ना तो मुझे टाइम मिला, अभी बिजी हो जा रही हूँ, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। और घी बन के मेरा तैयार हो गया है, थोड़ा सा गर्म है, मैंने दोबारा से गर्म कर लिया था इसको। अभी डब्बे में इसको डाल दूंगी। और यहाँ पे छोले बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। अब रह जाता है गाजर का काम, अब रह जाता है ये गाजर का काम। अब इसको लेके बैठूंगी। और हस्बैंड आने वाले हैं, तो अब ये भी अच्छा है कि चाय अब उन्हीं के साथ पी लूँगी। वो भी अच्छा हो गया कि वो आ रहे हैं, नहीं तो वो रात को 11 बजे आते। तो अभी मैं ये वाला काम करती हूँ, और फिर उसके बाद चाय तो हम साथ में ही अब पियेंगे। और ये वाला व्लॉग फिर गाजर के हलवे वाला, ये शायद कल मिलेगा या अगले व्लॉग में मिलेगा। कल तो यही वाला डल पाएगा, या जो भी है अगले व्लॉग में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से, और गाजर को मैंने सभी घिस लिया है बड़ी मेहनत करके। और छोले बनाने का मेरा प्रोग्राम हो गया है कैंसिल। आज हम या तो बाहर खाना खाने जाएंगे, या बाहर का खाना हमारे घर में आएगा। तो इसी के साथ साथ मैं व्लॉग को करती हूँ एंड। और गाजर के हलवे के लिए मैं अलग से सेपरेट एक व्लॉग बनाऊंगी, उसमें आप देख सकते हो।